आप लोगों के बीच आज के करंट पल्स रेडियो में, यानी कि आज की ताजा तरीन खबरों में आप लोगों को लेकर आया हूं आप लोगों के पास ज्ञानवाणी रेडियो की तरफ से ओनली ऑन 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी रेडियो। अब आज का सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो आप लोगों के पास लेकर आता हूं और आप लोगों के पास जो समाचार मैं लेकर आया हूं वो बीबीसी हिंदी के माध्यम से, उन्हें हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं। रविवार 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार जी ने बीजेपी विधायकों के समर्थन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पर उन्हें बधाई दी थी और उन्होंने लिखा, बिहार में बनी एनडीए की सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक्स पर पीएम का धन्यवाद किया और कहा कि वो उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरी होगी। दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ, ये संवाद बहुत ही सौहार्द भरा नजर आता है, लेकिन क्या यही बात उनके रिश्तों को लेकर कही जा सकती है? एक दूसरे के खिलाफ तीखी भाषा इस्तेमाल करते रहे इन नेताओं के बारे में क्या कहा जा सकता है कि अब उन्होंने पुरानी तलखी खत्म कर रिश्ते में नई शुरुआत कर दी है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते के भविष्य का भी आकलन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश और बीजेपी का 3 दशक का नाता है और नरेंद्र मोदी के बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के शिखर पर पहुंचते ही लव हिट रिलेशनशिप में बदल गया था। बीजेपी से दोस्ती, मोदी से बैर। साल 1994 में नीतीश कुमार जनता दल से अलग हुए और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की नींव रखी। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गए। समता पार्टी ने साल 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। फिर साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 151 सीटें मिली जबकि आरजेडी को 159। दोनों दल बहुमत से दूर थे, फिर भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 7 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच वो केंद्र की वाजपेयी सरकार में मंत्री बने रहे। उस समय तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 2003 में बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार गुजरात के कच्छ में एक रेल परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस दौरान नीतीश ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भावी राष्ट्रीय नेता बताया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उस भाषण का वीडियो डाला है। इसमें नीतीश कह रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब बाद में राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक देने लगे तब नीतीश ने बीजेपी से रास्ता अलग कर लिया था। साल 2003 में समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विलय हो गया था। साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी बताती हैं कि 2010 तक नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते थे। जैसा कहा जाता था कि उनमें क्षमता है, उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, सांप्रदायिक संतुलन बनाकर रखते थे। मैंने बिहार में घूमकर देखा है कि एनडीए में होने के बावजूद उनको बाकी और लोग भी काफ़ी पसंद करते थे। इसके बाद साल 2010 में ऐसी घटना घटी जिससे पहली बार एहसास हुआ कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जून 2010 में बिहार के पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश कुमार ने एनडीए की सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी बताती हैं कि 2010 में इस बैठक में हिस्सा लेने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया न्योता इसलिए वापस ले लिया गया था क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम था। एक मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा किया जाना उस समय बड़ी बात थी। इस डिनर को रद्द किए जाने की एक और वजह बताई गई, वो ये है कि उसी दिन पटना के स्थानीय अखबारों में छपा एक विज्ञापन जिसमें बिहार में आई बाढ़ के लिए गुजरात की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया गया था। इस विज्ञापन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, मगर दोनों के बीच दोस्ती दिखाने वाली ये तस्वीर 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार की थी जब पंजाब के लुधियाना में एनडीए के घटक दल के दोनों नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से दी गई 5 करोड़ रुपए की सहायता भी वापस कर दी थी। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था, आपदा के समय दी गई मदद को इस तरह जताना भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ है। ये विज्ञापन बिना मेरी अनुमति के छापा गया है। मोदी का आभार और नीतीश का अलगा। साल 2013 के जून महीने में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई थी।
इसके बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक नेता बताया था। उन्होंने एनडीए से दूरी बना ली और अपनी सरकार से बीजेपी के मंत्रियों को हटा दिया। नीतीश कुमार वाम दलों, निर्दलीय विधायकों और अन्य के समर्थन से अल्पमत की सरकार चलाते रहे। इसी बीच सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को लेकर और आक्रामक हो गए। जब 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी बिहार गए थे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार पर करारे वार किए। एक जनसभा में मोदी ने नाम लिए बिना कहा था, जब बिहार में बाढ़ आई थी तो गुजरात के लोगों ने दिल से आपकी मदद के लिए राशि भेजी थी, लेकिन उस नेता के अहंकार ने दर्द के दिनों में उस मदद को ठुकरा दिया। लोकतंत्र में इतना अहंकार कभी जनता माफ़ नहीं करती है। फिर 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बार बार यू टर्न। पटना में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर कहते हैं, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया था तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम उनसे मिलेंगे तक नहीं। फिर वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। फिर उन्होंने हार की जिम्मेदारी को लेकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले दोबारा खुद मुख्यमंत्री बन गए। 2015 में नीतीश कुमार ने अपने चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन बनकर चुनाव लड़ा और सीएम बने। डीएम दिवाकर कहते हैं कि 2015 में जीतने के बाद नीतीश ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, मगर 2017 में आरजेडी से अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ हो गए। 2020 में बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर चुनाव लड़ा, जीते भी, मगर 2022 में फिर से पाला बदल लिया। 2022 में बीजेपी से दूरी बनाकर फिर से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने फिर कहा कि अब तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। डीएम दिवाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार को कोसने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पीछे नहीं रहे। वो कहते हैं अभी ज़्यादा पहले की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने यौन शिक्षा पर बात करते हुए बिहार विधानसभा में जो कहा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया का गठबंधन का एक नेता देश को बदनाम कर रहा है। वो कहते हैं कि इतनी तू मैं के बावजूद नीतीश कुमार बिना कोई ठोस कारण बताए अचानक बीजेपी के साथ चले गए। वो कहते हैं सिर्फ नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। अमित शाह और जेपी नड्डा तो शपथ ग्रहण समारोह में आ गए। गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी पलट गए। ये बीजेपी का भी यू टर्न है। ये सब अफसर के हिसाब से बदले हैं और सभी का एक ही लक्ष्य है कि सत्ता हमारे हाथ में रहनी चाहिए। मजबूरी पर आदेश था। नीतीश कुमार जब 2022 में बीजेपी से अलग हुए थे तो उनका आरोप था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, राजनीति में व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक रिश्ते मायने रखते हैं। आज वे दोस्त हैं, कल दुश्मन दिखेंगे और फिर से दोस्त हो जाएंगे। सिर्फ नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी से ही नहीं बल्कि लालू यादव से रिश्तों में भी ऐसा ही देखने को मिला है। डीएम दिवाकर भी कहते हैं कि नीतीश और मोदी के रिश्तों में बदलाव अफसर के हिसाब से होता रहा है। वो ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे की कड़वी आलोचना भी कर देते हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब के साथ वापस भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना कुछ कहा गया, इतना कुछ किया गया। अब इन दोनों के रिश्तों को देखने के बाद तो लगता है कि राजनीति में कोई रिश्ता होता ही नहीं है। ये रिश्ते ज़रूरत के हिसाब से बदलते हैं और लोग भी खुद को अफसर के हिसाब से बदल लिया करते हैं। 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ते समय नाम लिए बिना कहा था कि 2014 में जो आए थे वो 24 तक आगे रह पाएंगे कि नहीं, ये नहीं पता। फिर अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले उनका 2014 में पीएम बने रहना नरेंद्र मोदी जी के साथ आने का कारण क्या है, जबकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की नींव रखी थी। इसके जवाब में डीएम दिवाकर कहते हैं, राजनीति में कामना खत्म नहीं होती। नीतीश इंडिया गठबंधन बनाने आए थे कि प्रधानमंत्री बन पाए। उन्होंने लोगों को जुटाया, लोग जुटे भी पटना में बैठा कोई लेके। जब उनके जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आना शुरू हुआ तो वो बीच बैठक से उठकर आ गए। बाद में खड़गे को चेयरमैन बना दिया गया। नीतीश इतने नाराज हुए कि संयोजक बनना भी स्वीकार नहीं किया। उन्हें चेयरमैन या प्रधानमंत्री पद से नीचे कुछ स्वीकार नहीं था। नीरजा चौधरी भी यही मानती हैं कि इतना कुछ कहे जाने के बावजूद फिर से बीजेपी के पास आना नीतीश का मजबूरी भरा फैसला है। वो कहती हैं, जब 2015 में नीतीश महागठबंधन में आए थे तब कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी थी। तब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार भी इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने सारी पहल की। वो इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें निराशा हुई। नीतीश से करबों की करीबी में मोदी का क्या हित। नीरजा चौधरी बताती है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार के बीजेपी के सत्ता में आने से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में भी फायदा होगा।
वो कहती हैं नीतीश कुमार के साथ रहने पर एनडीए को बिहार की अगड़ी जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ों, महादलित और पसमानदा मुसलमानों के वोट हासिल हुए थे। ये जिताऊ वोट बैंक है। 2010 में जो जातियां सुशासन बाबू के राज के लिए इकट्ठा हुई थी, बीजेपी को लगता है कि उन्हें साथ लाने की ज़रूरत है। और फिर ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव में अक्सर उस दल को फायदा होता है जिसकी राज्य में सरकार होती है। इसके अलावा अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी चाहेगी कि यूपी नहीं बिहार में भी उसकी पकड़ हो। एक और संभावित कारण की ओर इशारा करते हुए नीरजा चौधरी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि पुराने एनडीए को फिर से साथ लाया जाए। शिवसेना, उद्धव, अकाली दल और जनता दल उससे छिटक गए थे। इन पार्टियों के बिना बीजेपी को चुनाव जीतने में खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चुनाव के बाद जरूरी विधेयक पारित करने या संविधान संशोधनों के लिए उसे दोनों सदनों में ज़्यादा संख्या बल चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या बनी रहेगी मिठास? तो क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तलखी खत्म हो जाएगी? इस पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा कहती हैं कि राजनीतिक वास्तविक नेता